व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके। भगवती जगदम्बा वहाँ विराजमान थीं। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला उनके सामने इन व्यर्थ की बहुत सी भुजाओं से अथवा श्रमदायी आयुधों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तुम भली भांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है? अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदंतर शुंभ और निशुंभ और मदोन्मत्त रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सबका सम्रांगण में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, देवी के यूं उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। तदंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसे हो गई मानो काली घटा हो। यूँ वे काली वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। उनका वक्ष स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। क्रोध में भयंकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यूँ संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयासों में लग गए। चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पास का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। अतः वह दूसरा भाई भी बंध गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हाथ से विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंभे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलम्बन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके। यूँ कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगी। इस प्रकार उन प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, तदंतर चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुँचे। वे रोते हुए सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज, हमें बचाइए। उसने महान वीर चंड और मुंड को मार डाला। महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार कर डाले, इसमें कोई संशय नहीं है। शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्धभूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है, अतएव मैं युद्ध करूँगा। व्यास जी कहते हैं, यूँ निश्चित विचार करके दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्धभूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत से सैनिक थे। राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। शंख की गगनभेदी ध्वनि सुनने के पश्चात
रक्तबीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुर वाणी में कहने लगा। रक्तबीज बोला, बाले, तुम क्या मुझे शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तन्नूंगी, तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ, मुझे किंचित मात्र भय नहीं है। व्यास जी कहते हैं, रक्तबीज यूँ कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर हंसने लगी। जय माता।